नमस्कार, टीम 24 में स्वागत है आपका। आज मैं चलूँगा एक लखनऊ के एक मोहल्ले में, यहाँ के लखनऊ के एक मोहल्ले में चलूँगा, जहाँ पूछूँगा लोगों से कि वो सरकार से कितना खुश हैं। चलिए चलते हैं। लखनऊ का एक मोहल्ला, ये एक लखनऊ के कह सकते हैं ना, सिलाई वाली दुकान है, दर्जी आप मान सकते हैं। मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोलूँगा, उर्दू भी आएगा इसमें। दर्जी की दुकान है, उनके यहाँ जो हैं इनसे बात करते। ये बताइए, सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। लोग तो करें बड़ा बड़ा काम हो रहा रहा होगा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों को शाम को सुबेरे गड्ढा खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। जब हमारा तो पूरा नहीं पड़ रहा है। हर चीज़ तो महंगी है। क्या चीज़ बता दें कि ये चीज़ सस्ती है? टमाटर ले लीजिए, 150 रुपये किलो। तो अभी जनवरी में सस्ता हो जाएगा। मरी अब 300 रुपये दिन भर में कमाते हैं, तो 100 रुपये का टमाटर हम ले लेंगे तो खाएंगे क्या? है 3000 रुपये का किराया मकान का, कहाँ से देंगे? तो ये सब परेशानियां हैं। अच्छा, पहले हालात सही थे? पहले कांग्रेस के टाइम पे हालात ठीक थे। तो ऐसा क्या हो गया इनके में कि ये हालात ख़राब हुए? अब ये तो वही समझ सकते हैं कैसा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, किस तरह से ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये तो वही समझ सकते हैं। फिर अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता में तो कोई दिक्कत नहीं आई है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं ना। यहाँ नहीं है, पर्सनल नहीं आई है। यहाँ कुछ नहीं ना। यहाँ हम लोग दोनों जने आपस में रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ना। और जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, खटपट होती है, वो तो है ना। हिंदू में भी आपस में होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सब हम लोग मिल के रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आते हैं उसी मुद्दे पे। तो सरकार से आप खुश नहीं? नहीं, सरकार से ये खुश नहीं। अच्छा, सरकार क्या कर दे कि आप खुश हो जाएं? भाई हमको क्या चाहिए? हम गरीब आदमी हैं। हमको आटा सस्ता चाहिए, दाल सस्ती चाहिए, अनाज सस्ता चाहिए, जो हमारे बच्चे पल सके। शिक्षा सही होना चाहिए। आज बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो 1000 की चीज़ 2000 की हम दे रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे? क्या है? ये बात तो है। बड़े कहते हैं ना, बहुत चुपके से साइलेंट चीज़ें बढ़ गई, उसका पता नहीं चला, जनता को पता चल रहा है। तो ये चीज़ें हुई, धीरे धीरे पता चल रहा है ना। जैसे जैसे आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जब गरीब आदमी बजट उसका नहीं पूरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होगा। कुछ ना कुछ तो घर पे तकलीफ़ आएगी। जब घर पे जब बच्चों की तकलीफ़ आएगी तो आपको कोसेंगे। ये बताइए, सरकार से खुश हैं? देखिए, इस सरकार से हम क्या, जो आम आदमी है वो भी खुश नहीं है। क्यों? उसकी एक वजह ये है कि लॉकडाउन के पहले जिन सामानों के रेट थे, मान लीजिए 100 रुपये थे, अब वो सामानों के रेट हो गए 150 रुपये। हमारी आमदनी थी 10,000 रुपये महीने की, हम 10,000 में मेंटेन करते थे। अब हमें 15,000 चाहिए ना। आमदनी भी हमारी घटी, आमदनी भी हमारी घट गई, और उसके साथ ये महंगाई भी। दूसरी बात, एकदम धीमे धीमे इसको कहते हैं चुपके से आगे बढ़े हैं। आप मान लीजिए, अब लोग ये सोचते हैं पेट्रोल डीजल हम लोगों का भी तो असर पड़ता है। हम टू व्हीलर चलाते हैं, पहले हम रहते हैं वहाँ सुल्तानपुर रोड में। पहले हम 70 रुपये में पहुँच जाते थे, आते जाते थे 40 किलोमीटर। अब 100 रुपये हमारे खर्चा हो रहे हैं। बिजली के हाल आप देख ही रहे हो, बिजली के भी वही हाल है। तो इन महंगाई से और इन सब चीज़ों से आदमी नाखुश है। खुश कौन है? इस गवर्नमेंट के पहले से भी ये सोच थी। लोग ये कहते थे, जब ये जनसंघ पार्टी थी तब लोग ये कहते थे बनियों की पार्टी। अब इन्हीं ने करा क्या है कि वो बनिए जो थे इकट्ठा इनके पास, इन्हीं ने अब 3 ठो बनिए पाल लिए हैं, बाकी उनको अवॉइड कर दिया। 3 बनियों के माध्यम से अडानी और ये वो इनके माध्यम से ये लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं लूटने, फर्जी बातें करना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप बताइए, गैस का सिलेंडर दे दिया, गैस का सिलेंडर आपने गाँव में दे दिया, क्या आपने एजेंसी खोल दी? वो सर में लाद के ब्लॉक लेवल पर जाता है गैस लेने, और 1150 रुपये कोई भी गरीब आदमी इकट्ठा नहीं कर
इस वजह से लोग परेशान हैं बुरी तरीके से। बोलना कोई जानता नहीं, और जब चुनाव का टाइम आता तो ये बहका देते हैं कि ये मंदिर ये दुनियादारी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे तक एक और हैं, इनसे बात करते हैं। सरकार से खुश हो? नहीं। ये क्यों? बड़ा काम हो रहा है, क्या हो गया है? हमें रोजी रोटी मिल रही, फ़ायदा है क्या? रोजी रोटी नहीं मिल रही है वहाँ तो। नौकरी एक दे तो अच्छा भी लगे। नहीं, सरकार तो बहुत कम कर रही है। हाँ कर रही, कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही वहाँ तो मोदी जी कहते हैं बहुत सबको मिला है रोजगार। बाहर कर रहे ना, यहाँ करें लखनऊ करके उसको बहुत बुरा हाल है। और क्या बहुत बुरा हाल है। अरे वहाँ तो लोग समझते हैं बड़ा अच्छा है। बाहर का क्या पता बाहर का। हाँ। यहाँ का करे पता चले। ठीक नहीं है। सरकार से खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार से खुश हैं? अब उनके खिलाफ अगर बोल देंगे तो अपने घर पे बिल्डोजर चलवाना पड़ेगा। बड़ा पता, ये बड़ा गजब का आरोप लगा है भाई। हमारे घर पे आके वो टैक्स पूछने लगेंगे, तो ये पूछने लगेंगे, तो वो पूछने लगेंगे, दुनिया भर के उनके खिलाफ बोलना। बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ बोलते हैं, देखिए क्या होता है उनके लिए। देख लीजिए मायावती जी, समझ लीजिए मायावती जी इसीलिए चुप हैं। तो मतलब आप डरते हैं? नहीं, डरते नहीं है। डरते बोलिए। डरते सिर्फ अल्लाह से, और किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरते हैं तो बाकी लोगों से क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए। डरते किसी से नहीं है, लेकिन अब कीचड़ में ईंटा नहीं मारना चाहते हैं ना। अच्छा, खुश क्यों नहीं है, क्या वजह है? अब क्या बताएं, अब इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। वजह होगी ना, क्यों नहीं खुश हैं? क्या दिक्कत क्या है, क्या हो गया? उनकी जो विचारधारा है वो दूसरों के मतलब मुस्लिमों के खिलाफ ही हमेशा रहती है। नहीं, मुझे तो लगता है हिंदुओं के खिलाफ भी है, मुस्लिमों के खिलाफ ही नहीं है। उनकी विचारधारा जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ ही ज़्यादातर रहती है। वो इसलिए जो है एक ही विचार, मतलब कोई भी इलेक्शन में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब ले आएंगे। सब कभी मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करते हैं, सही मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करते हैं। सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। क्यों खुश हैं? भाई खुद इस मारे भाई सरकार में बैठे हुए हैं तो उनसे खुश रहना ही पड़ेगा। वो राजा हैं, हम प्रजा हैं, हम खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे और क्या भाई। ईमानदारी से। ईमानदारी वाली बात यही है। बस उनके काम थोड़े से भाई हम लोग थोड़ा सा कोई सामान है, ऐसी महंगाई है, महंगाई से टूटा हुआ है आदमी, रोज़गार से टूटा हुआ है। ये सब हो तो मेरे लिए तो बस भैया बहुत अच्छी सरकार है। अगर ये सब हमारे बारे में भी सोचें, रोजी रोटी के बारे में, तो हमारे लिए तो सरकार तो अच्छी है ही है। और हम लोग में कोई यहाँ पे मोहल्ले में या ऐसा कोई भेदभाव भी नहीं ना। वो तो आपसी तो बहुत अच्छे संबंध हैं, वो सभी से अच्छे हैं। महंगाई थोड़ा सा ये है कि महंगाई पे थोड़ा सा रोक लगे तो थोड़ा और जो इंसान है। सरकार से खुश हैं? ये बेरोज़गारी जो है, नौजवान हैं आजकल, ज़्यादातर बेरोज़गारी का मुद्दा है। लोगों के नौकरियां नहीं हैं, यही सब है मुद्दा जी। इस वजह से उतना खुश नहीं। जी। अब हम लोग जैसे हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, यही सब है जी। लोगों ने कहा क्या पहले भी तो ऐसे ही था, इस सरकार के पहले भी यही हालत थे? नहीं, पहले तो था लेकिन इतना नहीं था जो इस साल में। अब आजकल जैसे देखा जा रहा कि सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग चल रही है, उसमें आप 8-10 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं, और उसमें देखा जाए तो बच्चों से घूस ले रहे हैं, यही सब है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। क्या बोलेंगे, सरकार से खुश हैं? बाकी तो आप दुनिया जानती है। नहीं, जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं एक्चुअली कनाडा से आया हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप बताइए क्या कहेंगे, सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश? 50-50 कर सकते हैं, खुश भी हैं नहीं भी। खुश होने की वजह? खुश होने की वजह कि ऐसे देखा जाए तो जो पहले क्राइम था वो अब थोड़ा हल्का है लखनऊ के अंदर। बाकी और के बारे में नहीं मानता, मैं लखनऊ में रहता, मैं लखनऊ को जानता हूँ। लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ ठीक ठाक है। बाकी कहीं हो। और नहीं खुश होने की वजह? नहीं खुश होने की वजह से एक तो हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, कड़वा तेल देख लीजिए, टमाटर आप देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें बताई जाएं। महंगाई चरम पे है कि आदमी
सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, सिर्फ रोटी की जुगाड़ बहुत मुश्किल से होती है। तो आप 50-50 करेंगे? 50-50 करूँगा। तो देखा आपने, ये था लखनऊ का एक मोहल्ला। ये लखनऊ के लोग हैं, ये लखनऊ का मोहल्ला है। और सीधे तौर में मैं किसी हाई सोसाइटी में नहीं गया था। ये एक शहर का जो एक छोटा सा मोहल्ला होता है, वैसे मैं सोसाइटी में गया था, जहाँ पर इस तरह के लोग जो आम नागरिक होते हैं वो रहते हैं। तो आपने देखा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा। तो आप भी सोचिएगा ज़रूर और लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।